अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मरियम और आज की हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है मिस साबिरा गुल हज़ारा। साबिरा गुल हमारे उन कराटे प्लेयर्स में से है जो कई सालों से मेहनत करके इस फील्ड में अपना नाम कमा रही है। साबिरा गुल ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी खेल चुकी है और कामयाबियाँ हासिल कर चुकी है, जिनमें नेपाल, चाइना और दीगर ममालिक शामिल है। आइए मज़ीद इनका तारुफ इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस साबिरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मिस साबिरा, आप हमें बताएं कि आपको किस चीज़ ने मुतासिर किया कि आप कराटे में आए और आपने कितने साल की उम्र में स्टार्ट किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साबिरा गुल। मैं कराटे इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे कराटे में जब मैं आई तो मैं अपनी बहन शाहिदा बासी से मोटिवेट हुई, क्योंकि वो मुझसे पहले कराटे में थी, तो इस वजह से मैंने ये फील्ड ज्वाइन की। और मैंने जब मैं 11 साल की थी तब मैंने कराटे ज्वाइन की। तो जब आपने कराटे ज्वाइन किया, आपके फैमिली का, आपके ख़ानदान वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? क्या वो आपको सपोर्ट करते किसी तरह या वो आपके ख़िलाफ़ थे? फैमिली वाले तो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जो मेरी बाबा थे, मामा थे, वो लोग मुझे सपोर्ट करते थे और हमेशा मुझे कहते थे कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है और जो चीज़ तुम्हें करनी है वो तुम करो, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। क्या आपको ऐसा कोई सिचुएशन था जो फेस करना पड़ा कि लोग आपको कहते आप तो लड़की है, इस फील्ड में आए हैं, लड़कों का खेल है, आप नहीं कर सकती, आपको डीमोटिवेशन हुई लोगों से? जी बहुत हुई। हर लड़की को होती है जब भी हम स्पोर्ट्स ज्वाइन के, चाहे वो कराटे हो या कोई गेम हो। शुरू में लोग बहुत सारे लोग कहते नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम क्यों आए हो कराटे में, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बस ये करो वो करो, मतलब वो अपनी माइंडसेट के लेवल तक कहते हैं। तो हमने फिर भी ज्वाइन की कराटे, मैंने और मेरी बहन ने। तो मेरी बहन माशाल्लाह बहुत आगे गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं भी आगे जा रही हूँ। तो अब वही लोग जो कहते थे कि आप लोग कराटे ना करो, अब वही लोग अपने बच्चे ले आते हैं हमारे क्लब और कहते हैं इन लोगों को भी आप अपनी तरह बनाओ, इन लोगों को भी आप अपनी लेवल के बनाओ, आप इन लोगों को सिखाओ कि कराटे क्या ये वो है। अब आप अपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि जहाँ पे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया, या कोई ऐसी स्टोरी हो, कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपको ऐसे मतलब फेडअप हो गए थे आप कि मतलब मैंने नहीं करना है, अब स्टीरियोटाइप्स आपको ज़्यादा फेस करना पड़ा? ऐसे तो बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग में और कई और जगह जहाँ मेरे इवेंट्स हो रहे थे तब मैं बहुत डीमोटिवेट हुई, क्योंकि हर जगह मतलब कुछ ऐसे लोग होते जो चाहते हैं कि तुम आगे ना जाओ, कोई वो आगे जाए, बल्कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं जब आगे जा रही हूँ तो ये भी मेरे साथ साथ आए आगे। लोग को अपने नज़रिया चेंज करना चाहिए। तो उस जगह जब मैं आगे जा रही थी तब कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे मेरे पीछे थे, जो मुझे हटाना चाहते थे कि मतलब हम आगे जाए, ये पीछे रहे। आपके ख़्याल से मुआशरा एक स्पोर्ट्स गर्ल को किस हैसियत से देखते हैं, किस नौयत से वो देखते हैं? पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो लोग जब एक स्पोर्ट्स गर्ल को देखते हैं तो वो लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं जब एक लड़की को देखते हैं कि वो लोग स्पोर्ट्स में बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत उनको इज़्ज़त देते हैं। हर जगह उनको जाते हैं, उनको मतलब बाकायदा उनको शील्ड या सर्टिफिकेट हर चीज़ से उनको नवाजते हैं, उनको बहुत अहमियत दी जाती है। उनके लिए मतलब जगह बनाया जाता है कि ये स्पोर्ट्स गर्ल है, इसकी अहमियत बहुत आला है, इसको यहाँ जगह दो, आप लोग पीछे बैठो, इनको यहाँ जगह दो, ऐसे मतलब अब होता है। पुरानी ज़माने का मुझे नहीं पता। तो आपको अपने स्पेसिफिकली जब आप स्पोर्ट्स में आई, आप मकबूल भी हुए, लोग आपको जानने लगे, तो लोगों से आपको किस तरह के स्टीरियोटाइप्स फेस करने पड़े? मतलब होते हैं ना लोग कि ये मीडिया पे अभी आती है, ये इस तरह की लड़की है, ये कैरेक्टर सही नहीं होते जो स्पोर्ट्स में आती है, इस तरह के फील्ड्स में आते हैं। आपको इस तरह का कुछ कमेंट्स मिले लोगों से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए। मैं जो भी इवेंट जाके आकर मतलब खेल के वापस आती हूँ, मेरे मोहल्ले से, मेरी हर जगह से मुझे पॉजिटिव ही साइन आता है, हर जगह से मुझे पॉजिटिव ही बातें सुनने को आती हैं। अब इंटरनेशनल या नेशनल लेवल में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉम्पीट कर रहे एक दूसरे को कम्पीट कर रहे, 19-20 का फ़र्क उनमें आ जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट के बड़े होने की वजह से या रेफरेंस या कुछ भी 19 वाला जीता है, 20 वाला नहीं जीता। आपके साथ कभी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में इस तरह का कोई सीन हुआ है, या आपके किसी फेलो के साथ जिससे आपको या उनको बहुत दुख हुआ हो?
ऐसा होता है, ऐसा मतलब हर इवेंट पे होता है, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल। नेशनल लेवल पर तो वापडा और आर्मी का होता है। अब जैसे मैं आर्मी से हूँ और मेरी बहन वापडा से है, तो ऐसे होता है। फिर इंटरनेशनल लेवल जब हम पाकिस्तान और इंडिया आता है तो वहाँ पे, क्योंकि हम उनके मुल्क जाते फ़ाइट करने के लिए, तो वो आखिरी तक कोशिश करते कि पाकिस्तान ना जीते, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीता है। तो हर जगह ऐसी सिचुएशन मैंने देखा है कि होता है। वापडा भी बहुत ज़ोर लगाते हैं कि आर्मी वालों को हराए, लेकिन आर्मी वाले नहीं हारते हैं, तो कम्पीट बहुत होती है। लेकिन रिंग जो है ना, वो पहले वापडा का था तो होता था, आर्मी वाले हार जाते थे, वापडा वाले जीत जाते थे। तो अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब टैलेंट को देखते हैं, मैदान में कौन बेस्ट खेलता है। मतलब इधर पाकिस्तान से बाहर ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल वो लोग अपनी कंट्री को ही जिताते हैं, क्योंकि आप दूसरी कंट्री हो, आप उनके शहर मतलब उनके इलाके में गए तो आपको वो लोग नहीं जिताते, वो अपनी मुल्क को जिताते हैं। यहाँ पे अब वो नहीं है। यहाँ पे टैलेंट को देखते कि ये किस तरह से फाइट करती है, ये मतलब कितनी प्रोफेशनल फाइटर है ये, तो वो इस लिहाज से देखते हैं कितनी इसकी पॉइंट्स हैं, मतलब जीतते हैं वो। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, मतलब इंटरनेशनल लेवल में जब आप गई साउथ एशियन गेम्स में या कहीं और, कि आपने जीता हो लेकिन आपको नहीं दिया है, वो पोजीशन नहीं दी है आपको? हाँ, मैं श्रीलंका जब मैं फ़ाइट के लिए गई थी तो फाइनल राउंड था मेरा, पाकिस्तान और इंडिया। तो हमारा आकी वाकी हुआ, मतलब ऐसा कि 0-0 पॉइंट था, उसका भी 0 था, मेरा भी 0, और फाइनल अटैकिंग हमारा बराबर था। तो फाइनल राउंड पे जब हमारे अटैकिंग को देखा, तो क्योंकि वो उनका एरिया था, उनकी रिंग थी, तो उन लोगों ने उनको विनर करार दिया। हालांकि अगर स्क्रीन पे देखा जाता था तो विनर मतलब मुझे पता था कि मैंने बहुत कोशिश की, और मैदान में हर कोई कोशिश करने के लिए आता है, कि हर कोई जीतने के लिए आता है। तो वहाँ पे मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, अब रिंग है, खो जाता है। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। आपकी कोच जो आपके साथ थी या आपके फेलोज, उन्होंने या आपने मतलब बिल्कुल भी कोशिश नहीं की इसको हैंडल करने की, कि किसी तरह के कुछ हो जाए? मेरी कोच ने की थी, तो उन्होंने कहा था कि मतलब उन लोगों ने बात टाल दी थी, कि मेरे कोच ने वीडियो दिखाया, कहा कि नहीं यहाँ पे आप लोगों ने ये गलती की, ये वो, लेकिन कोई अपनी गलती मानता है आजकल? नहीं मानता। तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक दफ़ा उन्होंने जितवा दिया, फिर दोबारा? हाँ, एक बार जब मैदान में किसी को जितवाया, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से कि पहले बॉयज़ को ज़्यादा उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती और लड़कियों को इतना नहीं मिलता, तो उसके हिसाब से जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो ऐसा होता है कि लड़कियों की तादाद में कमी और लड़कों की तादाद में मतलब ज़्यादा हो, लड़कियां कम हो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और लड़कियां ज़्यादा हो? हमारी जब नेशनल लेवल पे फाइट होती है ना, तब जो भी जीतता है, तो जो गोल्ड होता है हर वेट की, गोल्ड एंड सिल्वर, इन लोगों मतलब हम लोगों का कैंप लगता है हमारा इस्लामाबाद में या लाहौर में, हमारा कैंप लगता है। तो सारी वेट्स की सिल्वर गोल्ड और दोनों को बुलाते हैं, और ये इस पे हमारी 3 माह या 5 माह की हमारी ट्रेनिंग रखवाते हैं। तो उसी ट्रेनिंग के दौरान बीच बीच में हमारी फ़ाइटें करवाती है, हर किसी वेट, मिक्स वेटों की भी करवाते हैं, जो आपस की वेट उनकी भी फ़ाइट करवाते हैं। तो जो भी उन्हीं फ़ाइटों में जीते, तो उसी के बेस पर वो लोग नोट करते और लिखते हैं कि आज ये जीते, आज ये। तो लास्ट में जिसकी भी मतलब विनिंग ज़्यादा हो, तो उसी को सेलेक्ट किया जाता है कि ये ज़्यादा जीती, तो उन्हीं बंदों को सेलेक्ट किया जाता है। और इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं, मतलब उसी लास्ट दिन के कैंप पे कहते हैं आप सेलेक्ट हो, आप लोगों ने ज़्यादा जीता है, तो अब इस इवेंट पे आप लोग जाओगे और तैयारी करो, आप लोग अपनी पैकिंग करो, ऐसे होता है। तो इसकी स्पॉन्सरशिप कौन करता है? हुकूमती सतह पर होता है? हाँ, तो वो लोग करते हैं, जी चाहे फीमेल्स की भी हो? जी। मेल्स एथलीट ने क्या कभी इस तरह की सिचुएशन फेस की है कि वो किसी टूर्नामेंट में अपने बलबूते पर गए एंड मौके पर? सारी प्लेयर्स की ही सिचुएशन है। आप हर जगह जाओ, कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मतलब मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, वो लोग फंड्स भेजते हैं, लेकिन हमें फंड्स क्यों नहीं मिलती ये मुझे नहीं पता। ऊपर से आते हैं, नीचे से अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं फंड्स। तो गवर्नमेंट मुझे पता है वो लोग स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं भी खुद चीफ मिनिस्टर और बलोचिस्तान से मिल कर आई हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि हम फंड्स बहुत भेजते हैं ये स्पोर्ट्स के हवाले से, हर गेम्स के लिए।
तो वो अगर हमें नहीं मिलती उसका मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं मिलती। लेकिन हम जो प्लेयर्स हैं, कुछ टूर्नामेंट हम गवर्नमेंट के पैसे से जाते हैं, कुछ हम खुद अपने पैसे से जाते हैं। आप हर किसी खिलाड़ी से ये क्वेश्चन करो, हर किसी का जवाब यही आएगा कि कुछ टूर्नामेंट वो लोग गवर्नमेंट के पैसे पे गए और कुछ अपने पैसों से। आप इस चीज़ से कभी डिमोटिवेट नहीं होते कि हम मेहनत भी करें, हम लोग ट्रेनिंग भी करें, इतना टाइम भी लगाए, इनके लिए जाकर खेलें, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, लेकिन पैसे भी हम लोग लगाए, तो इस चीज़ से आप डिमोटिवेट नहीं हुई कभी भी? मैं नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अब इस जगह में हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे इतने सारे एरिया में फ्रेंड्स हैं, ये जाते ये जाते ये जाते, हम सब जाते हैं, तो सिर्फ मैं ही क्यों बोलूँ, मैं ही क्यों जिक्र करूँ कि हाँ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती ये वो। मतलब सबको कहना चाहिए ना, अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो जब बाकी लोग नहीं कहते तो मैं भी कहती हूँ मैं भी नहीं कहूँगी। लेकिन जब बात ज़्यादा ऊपर गई कि हम ज़्यादा हमारे खर्चे ज़्यादा खर्चे हमारे ऊपर हो, वो इवेंट में खेलती ही नहीं। मैं उस इवेंट को मिस करती हूँ, मैं जाती ही नहीं। मैं कहती हूँ जब ये लोग अपनी प्रोफेशनल प्लेयर्स को अहमियत नहीं देते, अपने पैसों से वो लोग जाए, तो मैं वो टूर्नामेंट स्किप करती हूँ। मैं उस चैम्पियनशिप जाती ही नहीं। मैं सिर्फ उसी चैम्पियनशिप जाती हूँ जहाँ मुझे अहमियत मिलती है, जहाँ मुझे वो लोग खुद कहते हैं कि इस टूर्नामेंट में साबरा जाएगी। 2 इवेंट मैंने बैक टू बैक खेले। मेरा नेशनल गेम्स हुआ जब कोयटा में हुआ था नेशनल गेम्स, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड आया। तो वहाँ से हमारा कैंप लगा लाहौर में, हमारा 5 माह का कैंप लगा। उसी 5 माह में अचानक आया पोस्ट के साबरा बेलारूस के लिए सेलेक्ट हो गया। एक मैं एक और लड़का, सिर्फ हम दोनों पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर हम बेलारूस गए, और उसकी 4th रैंकिंग आई और मेरी 5th रैंकिंग फाइट में। तो हम दोनों वापस आया। तब हम जैसे आए तो मेरा एक और टूर्नामेंट में नाम आया, साउथ एशियन गेम्स में जो चाइना में हुआ। तो उसके लिए तब मुझे गवर्नमेंट को मैं हमेशा जब मैं आई वापस, तब मैंने बाकायदा पोस्ट करके मैंने शुक्रिया अदा किया गवर्नमेंट का और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की। आप लोगों ने यहाँ अपने बताया कि आप हमेशा प्रोफेशनल प्लेयर को आप लोग सपोर्ट करते हो, और आप लोगों ने इस बात से मैं डिसमोटिवेट नहीं हुई। तो जब उसके बाद एक और इवेंट आया नेपाल में, जिसके लिए हमने खुद जाना था, अपने पैसे लगाने थे, 3.5 लाख हमने लगाने थे खुद, आना जाना सब कुछ। उस इवेंट को मैंने मिस कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। इससे भी मैं रिसेंटली आई हूँ और मेरा फाइनल एग्ज़ाम पेपर भी था 3rd ईयर का, तो मैंने वो टूर्नामेंट मिस ही कर दिया। मैंने कहा जब ये लोग हमारा खर्चे नहीं उठाएंगे तब हम क्यों जाए, बाकी लोग गए, मैं नहीं गई। जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे स्पॉन्सरशिप का मसला पेश आता है, तो कभी इतने ज़्यादा एथलीट्स हैं, कभी आप लोगों ने कोई मुत्तहिद हो के ऐसा फ़ैसला नहीं लिया है कि आप सारे खिलाड़ी इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे कि आपको स्पॉन्सरशिप सही मिलनी चाहिए? नहीं, अभी तक तो हमने नहीं किए। जितने भी इवेंट्स हुए हमें फंडिंग का मसला हुआ है, लेकिन हम फिर भी गए अपने पैसों से। हमने अभी तक कोई भी ये वाला नहीं किया है। ये इस वजह से भी है क्योंकि एथलीट्स विलिंगली जाते हैं, अपने पैसे लगाते हैं। तो एथलीट्स सिर्फ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ खेलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के एक ये बात है ना कि एज वाइज होती है कि एक एज होता है कि आप खेल सकती हो, फिर एक एज आता है जहाँ आप कहती हो बस मेरी बस हो गई है, मैं नहीं खेल सकती। तो जब तक एज है वो लोग कहते हैं हमने खेलना है, गवर्नमेंट हमें नहीं खिलाएगी, हम अपने पैसे से जाएंगे। तो बस प्लेयर्स जाते और खेलते बस। आप यंग एथलीट्स को, जो आपके बाद आने वाले एथलीट्स हैं, उनको क्या मशवरा देंगे, क्या सजेशन देंगे? मैं उन तमाम यंग एथलीट्स को ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग जब स्पोर्ट्स में आएंगे, चाहे जिस भी फील्ड में आएंगे, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप जब आएंगे तो आप पहले स्ट्रॉन्ग बन के आएँ। क्योंकि एज अ एथलीट मुझे पता है कि एक प्लेयर बनना, एक चैम्पियन बनना आसान नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव लोग भी आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको डिसमोटिवेट करेंगे, आपको नहीं जाने देंगे आगे। लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग लेडीज़, तमाम उन स्ट्रॉन्ग लेडीज़ को मैं कहना चाहती हूँ, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सारे हमेशा स्ट्रॉन्ग रहो और आप जो भी आप विश करती हो आप उस पर काम करो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप उस पर आगे नहीं जाओगे। तो आप सारी लड़कियाँ स्पोर्ट्स ज्वाइन करें और सेल्फ डिफेंस के लिए भी
ये आपके लिए मतलब बहुत अच्छी गेम भी होगी और आप इसमें बहुत सारे नाम भी कमाएंगे। हम मिस साबरा गुल के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने अपना वक्त दिया हमें और अपने एक्सपीरियंसेस का इजहार ख्याल किया। बहुत शुक्रिया मिस साबरा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।